इस स्टोरी की स्टार्टिंग में नारुतो एक यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा होता है, जिस एबिलिटी की हेल्प से नारुतो जितना ज्यादा गुस्सा होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, जिसे तुम कई हद तक हल्क के पावर से कंपेयर कर सकते हो। इस स्टोरी में भी नारुतो ओरिजिनल स्टोरी की तरह जिंचुरकी बन जाता है, जिस वजह से लोग उससे डरते हैं और उससे नफरत करते हैं और साथ ही में लोग उससे बुली भी करते हैं। लेकिन नारुतो कभी भी अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालता है और सब कुछ सहता है। पर एक दिन जब एकेडमी में नारुतो और सास्के की फाइट होती है तो सास्के ओरिजिनल की तरह नारुतो से जीत जाता है, इसलिए एकेडमी के सभी बच्चे हंसने लगते हैं, जिस वजह से नारुतो डीपली इंसल्ट फील करता है। जिस वजह से इस बार नारुतो अपना गुस्सा रिलीज करता है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। फिर नारुतो एक पंच में ही सास्के को दूर उड़ा देता है, जिस वजह से सारे बच्चे और इरुका शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हमें नारुतो के आंखों में ग्रीन फ्लेम दिखाई जाती है, जो कि नारुतो के पावर और रेज को शो करता है। लेकिन ये चीज सास्के को दिखाई नहीं देती है और वो दोबारा नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन इस बार उसका अटैक काम ही नहीं करता है, क्योंकि उसके इस अटैक से नारुतो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसलिए वो सास्के को बहुत ही इजीली डिफीट कर देता है और इस बार सास्के की बेइज्जती हो जाती है वहां पर, जो देखकर पता नहीं नारुतो कैसे शांत हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके पास ये पावर आई कहां से। लेकिन तुम सबको तो पता ही होगा कि नारुतो कितना ज्यादा डम है, इसलिए वो इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाता है। खैर ऐसे ही टाइम बीतता है और नारुतो अपने एकेडमी का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट बन जाता है, क्योंकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। लेकिन वो किसी तरह से कुछ साल बाद गेनिन बन जाता है और टीम 7 को ज्वाइन कर ही लेता है। लेकिन जब नारुतो का बेल्ट टेस्ट शुरू होता है तो नारुतो जीत ही नहीं पाता है, इसलिए काकाशी उसे बांध देता है। इसलिए नारुतो गुस्सा हो जाता है और उसकी पावर फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद नारुतो रस्सी तोड़ देता है और काकाशी पर अटैक करता है, पर काकाशी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि नारुतो जितना ज्यादा गुस्सा होगा उसकी पावर और स्पीड बढ़ती जाएगी। इसलिए नारुतो अपने गुस्से की वजह से इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि काकाशी उसे डॉज ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से नारुतो बेल ले लेता है और शांत हो जाता है, जबकि काकाशी स्टन्ड रह जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बीतता ही है कि टीम 7 को लैंड वेव का मिशन मिलता है, जहाँ पर उनकी फाइट हाकू और जाबुजा से होती है। इसलिए फाइट के दौरान सास्के हेविली इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए नारुतो अपना पावरफुल चाकरा और नाइन टेल्स की पावर दोनों को रिलीज कर देता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन से नारुतो इंसेनली पावरफुल हो जाता है और वो हाकू को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद टाइम बीतता जाता है और जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है। इसलिए फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना एज यूजुअल ओरोचिमारू से होता है और वो सास्के को कर्स मार्क दे देता है। इसलिए सास्के को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, जो देखकर नारुतो गुस्सा हो जाता है और वो ओरोचिमारू पर अटैक कर देता है। और जितना ओरोचिमारू उसके साथ फाइट करता है उतना ही ज्यादा नारुतो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसलिए ये देखकर ओरोचिमारू शॉक्ड हो जाता है और वहां से उसे जाना पड़ता है। फिर टूर्नामेंट का राउंड शुरू होता है, जहाँ पर नारुतो कीबा और नेजी दोनों को डिफीट कर देता है। जिसके बाद कोनोहा पर अटैक होता है और हिरोजन मारा जाता है, इसलिए सुनाडे होकागे बन जाती है। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, इसलिए सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है। दैट्स व्हाई नारुतो उसे चेस करता है, लेकिन किमीमारू उसे रोक लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, पर किमीमारू स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए नारुतो उसे हरा नहीं पाता है और गुस्सा हो जाता है। जबकि किमीमारू अपने कर्स मार्क का फाइनल स्टेज यूज करता है, लेकिन जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है उतना ही नारुतो गुस्सा होता जाता है और उसका पावर बढ़ता जाता है। इसलिए नारुतो किमीमारू को डिफीट कर देता है और सास्के के पीछे चला जाता है। इसलिए वैली ऑफ द एंड में नारुतो की फाइट होती है, जहाँ पर नारुतो पहले से थका होता है, इसलिए लग रहा होता है कि सास्के जीत रहा है। लेकिन नारुतो का गुस्सा और उसकी पावर उसे हारने नहीं देती है और नारुतो अनस्टॉपेबल बन जाता है। जबकि सास्के समझ नहीं पाता है कि वो नारुतो पर इतने सारे अटैक कर रहा है, लेकिन वो उसे हरा क्यों नहीं पा रहा है। और नारुतो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उसकी पावर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है। इसलिए नारुतो एंड में सास्के को हरा देता है और उसे विलेज वापस ले आता है। फिर नारुतो 3 साल तक जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो माइंड में कुरामा को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग करता है। इसलिए स्टार्टिंग में वो वीक होता है, लेकिन जितना ज्यादा वो गुस्सा होता जाता है वो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। पर कुरामा तो उस पर बार बार अटैक करता जाता है, इसलिए नारुतो की बॉडी भी और ज्यादा पावरफुल होती जाती है और वो अनबीटेबल बन जाता है। इसलिए एंड में नारुतो कुरामा को डिफीट कर देता है और उसकी पावर मास्टर कर लेता है। जिसके बाद अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन नारुतो उन्हें एक एक कर हरा देता है। फिर सास्के भी इटाची को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन नारुतो भी उसके साथ जाता है, जहाँ पर नारुतो किसामे को मार देता है और सास्के को इटाची को हराने में हेल्प करता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया पेन से लड़ते हुए
मारे जाते हैं, इसलिए नारुतो माउंट मेगो को चला जाता है सेज मोड को मास्टर करने के लिए। जिसके बाद नारुतो पेन से फाइट करता है और फाइट में नारुतो इंजर्ड हो जाता है, इसलिए इस पेन की वजह से नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो पेन के सभी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और नागाटो को चेंज कर देता है। फिर ये सब होने के बाद ओबिटो कोनान को मार देता है और रिनेगान ले लेता है। जिसके बाद वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ अलायंस बनाता है और वो रिस्टार्ट करता है, जहाँ पर नारुतो अलायंस का लीडर बन जाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं हरा पाता है, यहाँ तक कि मादरा भी नहीं, क्योंकि नारुतो के अगेंस्ट में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी होता है नारुतो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता है। इसलिए नारुतो इसी पावर के साथ सभी एनिमीज को हरा देता है और वॉर को एंड करता है। जिसके बाद साल बीतता जाता है और इन्हीं सालों में नारुतो होकागे बन जाता है और अपनी एक फैमिली स्टार्ट करता है और इसी तरह से धीरे धीरे नारुतो अपने रेज को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। लेकिन एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और वो वहां पर अपने आप को गॉड समझते हैं, लेकिन ये सब सुनकर हमारे नारुतो को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें इजीली हरा देता है। फिर वो इशिकी ओसुजुकी को भी डिफीट कर देता है और पूरी दुनिया में शांति फैला देता है और पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।